आज जो है जिस तरह से संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया था कि जो ज़िला के कद्दावर नेता थे हमने उनको मिलना था और अपनी जो डिमांडें थी वो उनके समक्ष हमने रखनी थी। तो इसी संदर्भ में हम सबसे पहले माननीय बाली जी से मिले और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपका पूर्णतया मांगे जो है वो रखी जाएंगी। उसके बाद हम कल उसी कड़ी में माननीय शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी 2-3 दिनों के भीतर जो ठेकेदार संघर्ष समिति है उनको मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा शिमला में और प्रॉपर टाइम दिलाऊंगा और जो भी ताकि जो भी मांगे हैं वो माननीय सीएम साहब के पास रख दें। आज उसी कड़ी में हमने धर्मशाला से हमारे पूर्व प्रत्याशी आदरणीय जग्गी भाई जी से मिले हैं, क्योंकि धर्मशाला हेड ऑफिस है और अभी यहाँ पे जो है विधानसभा होनी है, तो हम चाहते हैं कि माननीय जग्गी जी भी हमारी जो मांगे हैं उनको प्रमुखता से रखें। इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात करूंगा। और मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आज मैं कहना चाहूँगा कि कल धर्मशाला आईपीएच विभाग ने एक टोकन जो है वो पास करवाया है और हमें दुख हो रहा है कि उस टोकन में हमें जहाँ तक जानकारी है 1 करोड़ का टोकन था और 62 लाख पेमेंट एक मंडी की फर्म को कर दी गई। हम अधिकारियों से हम चाहेंगे कि आपका हमें सहयोग चाहिए और इस तरह से वो बातें ना करें, क्योंकि अगर इसी तरह से अधिकारियों का रवैया अगर रहता है तो हम बड़ा जल्दी फिर चाहे अधिकारियों का घेराव भी करना पड़े, क्योंकि जब आप 1 करोड़ का टोकन क्लियर करवा रहे हो ट्रेजरी से और उसमें 62 लाख की पेमेंट सिर्फ एक फर्म को जा रही है, तो हमने पहले कहा था ये जो पिक एंड चूज़ है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं ये आपके माध्यम से उनके समक्ष ये बात पहुंचाना चाहता हूं, कृपया करके अधिकारी हमारा सहयोग करें, क्योंकि उनको पता है आज ठेकेदार किस स्थिति में है। धन्यवाद सर। आज आपसे जो कांगड़ा जिला के ठेकेदार हैं वो मिले हैं और एक ज्ञापन भी आपको दे दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को, किस तरह से प्रमुखता से इस विषय को उठाएंगे? देखिए, ठेकेदार यूनियन के सभी लोग जो थे जिला कांगड़ा के पदाधिकारी वो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमसे मिलने आए थे। उनकी डिमांड थी कि ठेकेदारों के कम से कम थोड़े अमाउंट के बिल जो हैं वो निकले, और एक उनकी डिमांड थी कि क्योंकि पैसे बिल की क्लियरेंस नहीं हो रही है तो जो उनको काम अवार्ड किए गए हैं उसके समय जो अवधि है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि बिना पैसे के वो काम नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ से जो उनकी टाइमलाइन होती है काम शुरू करने की, वो टाइमलाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उनका ये मानना है कि एक तो हमारी थोड़ी पेमेंट जो है वो निकाली जाए और हमारी टाइम लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए, समय अवधि उसकी बढ़ाई जाए। तो मेरी उनसे बात हुई है, हमने उनसे इंश्योर किया है कि जो छोटे अमाउंट्स के उनके बिल हैं वो उनके निकलने चाहिए। देखिए, ठेकेदार जो हैं वो सिस्टम का पार्ट है और डेवलपमेंट जो जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ही होती है, तो ये सारे परिवार का हिस्से हैं और अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रभावित होगी। तो मैंने इनको इंश्योर किया कि माननीय मुख्यमंत्री से इनकी बात उठाएंगे और ज़रूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका धर्मशाला की बात करें, हाल ही में जो कुल्लू का मुद्दा था वो काफ़ी आपने मौके पर पहुँच उसको विजिट भी किया है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बहुत सारी अभी क्योंकि खेतों में काम चलना है, पीछे मैं बरवाला गया था, लगभग 3.5 किलोमीटर हम लोग चले पैदल, और वहाँ उनकी कुल जो ब्लॉक थी, क्योंकि बरसात के दिनों में पहाड़ियाँ गिरी थी, तो जेसीबी लगा के वहाँ पे और वहाँ के लोकल लोगों ने खुद काम किया। जैसे शीला है, बटेड़ है, स्को है, कंड कड्याना है, कस्बा नरवाना है, जहाँ जहाँ कुल चलाने के लिए जो साधन चाहिए थे। और क्योंकि अभी इमीडिएट खेतों में पानी पहुँचाना है, तो जो टेम्परेरी जो साधन हो सकते थे, जहाँ पाइप से पानी पहुँचाना था वहाँ पाइप्स उपलब्ध करवाई गई, और जहाँ पे रिटेनिंग वाल्व लगनी थी, जेसीबी से काम चलना था, वो सारी चीज़ें हमने पहुँचाई हैं। खुद मौके पे जाके मैं ये सारे काम देख रहा हूँ और जहाँ जिसको जो ज़रूरत लग रही है मौके के हिसाब से उसको उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं।